लिखा हुआ इकाई 5, तंतु से वस्त्र तक कैसे वस्त्र बनते हैं, तंतु बनते हैं, उनसे वस्त्र कैसे बनते हैं, आज हम सीखेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर छांटकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, किसके द्वारा ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, ये आपको जानना है। ऊन किसके द्वारा नहीं प्राप्त होते हैं? भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से, या लंगूर के बाल से। किसके बाल से प्राप्त नहीं होते हैं? लंगूर के बाल से। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इसको हम यूज करेंगे काले पेन का, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम रेशा है, रेशा कैसा है, कृत्रिम रेशा कैसा है हमारा, रुई का है, जूट का है, नायलॉन का है, फ्लेक्स का, किसका है, नायलॉन का। इस पे आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपास द्वारा निर्मित सामग्री है, डलिया है, कागज है, रस्सी है, बोरा है, कौन सा है, कपास द्वारा कौन होता है, कागज बनता है, ठीक। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, रेटिंग, कताई, बुनाई या बंधाई, किसके द्वारा होती है, बंधाई के द्वारा। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, धागे को बांधते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह, गलत के हिसाब से क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। धागों की बुनाई एवं बनाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक। अब कह रहा है कि तंतु धागों से मिलकर बने होते हैं, ये बात गलत है, ठीक है। क्योंकि धागों से क्या, धागे किसे है, आप क्या लिखा है, जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ये बिल्कुल सही अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम के कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सारा प्राप्त किया जाता है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, ये बात गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूं कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्या कह रहा है, पादप रेशे, पादप रेशे क्या है, कपास और क्या है, जूट है, क्या है, जूट है। ऊन और रेशम जंतु रेशे हैं, ठीक है। कपास के बीज से क्या होता है, कपास के बीज से क्या हो जाता है, तेल प्राप्त किया जाता है, तेल प्राप्त किया जाता है। और पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए, स्तंभ का खाम में मिलान की। पानी में लिखो, पानी में पटसन के तने को जलाना, पानी में पटसन के जले का नाम, पटसन के तने को जलाना क्या कहलाता है हमारा, रेटिंग, क्या कहलाता है हमारा, रेटिंग। तो इसको ऐसे आंसर ले जाएंगे, इसको यहाँ पे इसको ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कपास के गोलकों से कपास के बीज को निकालना, ये क्या कहलाता है, कपास ओठना, इसको क्या बोले, कपास ओठना, ठीक है। अब कह रहा है दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, बुनाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तंतु से धागों को बनाना, ये क्या कहलाती है, तंतु से धागों को बनाना क्या कहलाती है प्रक्रिया, कताई, क्या कहलाती है, ये कताई कहलाती है। अब लास्ट क्या बचा, एकल धागे से, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहती है, एक एक धागा से बनाने के बंधाई कहलाती है। तो इसको क्या करेंगे, इस पे इससे मिला देंगे। इस तरह से ये आंसर हो जाए। कोई डाउट हो जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रेशों के पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए, ठीक है। तो पहले हम क्या बांटेंगे, पादप रेशा, ठीक है। तो यहाँ डालेंगे ऐसे करके पादप रेशा, डालो पादप रेशा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या बांटना है हमें, हमें जंतु, जंतु बांटना है जंतु रेशा में, तो यहाँ लिख दो ऐसे करके जंतु रेशा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या बांटना है हमें, संश्लेषित रेशा, तो लिख दो यहाँ पे संश्लेषित रेशा, ठीक। अब इनको बांट लो, ठीक है। देखो पादप रेशा में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, जूट आ जाएगा, यहां से देख के बनना है इसको, जूट है, और क्या है, फ्लैक्स है, ठीक। और क्या चीज हमारे पास है, फ्लैक्स के बाद फिर क्या है, रुई है, और क्या है हमारे पास, रुई है। जंतु रेशा में कौन कौन से आ जाएंगे,
ऊन आए, जंतु किनसे प्राप्त, ऊन है, और क्या प्राप्त होती है, रेशम प्राप्त होता है। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। सस्यजात रेशम कौन सा आएगा, नायलॉन आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा, नायलॉन आ जाएगा, और हमारे पास है पॉलिस्टर हो जाएगा, पॉलिएस्टर। ठीक, ये चीज हमारी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो जरूर पूछें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। ठीक, लिख दो यहाँ पे रुई, उत्तर लिखना है रुई। रुई को हम क्या बोलते हैं, कपास, कपास रुई से प्राप्त होती है। ठीक, एक क्या है, पादप रेशा है, पादप रेशा है जिसे कपास पौधे से प्राप्त, पौधे के बीज, पौधे, कपास पौधे से, कपास पौधे से, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसे कपास के पौधे से प्राप्त, कपास के बीज, यहाँ लिख दो कपास पौधे के, पौधे के बीज, यहाँ इसको काट दो, यहाँ लिख दो कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ठीक है, कपास को कैसे किया जाता है, कपास पादप रेशा जिसे कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। और जबकि जूट, जबकि जूट एक कैसा है, पादप रेशा है, पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे, इसे बोल देते सनई, सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, बीज, बीज मतलब क्या है, बिनौले, इसे कोई भाषा में क्या बोलते हैं इसको, बिनौलो, बिनौलो बोलते हैं कहीं कहीं जगह। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो वो पूछ ले जरा कृपया करके। ठीक, इस तरह से आंसर हो गया। अब कह रहा है कि पटसन, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है, अब ये बताना है हमें। तो क्या करते हैं, पहले जो फसल होती है उसको क्या करते हैं, पहले लिखो यहाँ पे ऐसे करके फसल, उत्तर डालते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखो यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, उत्तर दे रहे हैं इसको। ठीक, यहाँ पे ऐसे लिखो फसल की कटाई के पश्चात, कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके, सफाई करके तने की, तने को ऐसे लिखो आप, तने को बंडलों, बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं, डुबोकर रखते हैं, और 4-5 दिनों के बाद, 4-5 दिनों के बाद पौधों, क्या करते हैं, पौधों के मुलायम
भाग क्या होते हैं, गल जाते हैं, मुलायम भाग गल जाते हैं और रेसे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले क्रिया पाए जाने वाले पाए जाने वाले पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है, जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तने गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। इससे ही हमारा ये कारण क्या हो गया, स्पष्ट हो गया कि इस तरह से पटसन के तने से जूट के रेशे किस प्रकार पृथक किए जाते हैं। ये प्रक्रिया हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि रेशों से धागा बनाने के समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक है। ये बात है कि ये देखो, उत्तर डालो यहाँ पे, लिखो इसके बारे में लिखो। कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो जाता है। रील पर लपेटना संभव हो जाता है। इसी कारण क्या था, इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। इसकी कताई करना आवश्यक है। ठीक, इस तरह से ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो वो पूछ लेना। ठीक, इस तरह से आंसर ये पूरा हो गया। लिखा हुआ है कि कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों के क्रम में लिखिए। ठीक, पहले हम उत्तर डालेंगे, यहाँ पे प्रक्रम लिखेंगे कैसे कैसे। पहले क्या बनता है, तंतु रेशा, उसके बाद क्या बनता है, धागा बनता है। ठीक, फिर क्या बनता है, कपड़ा बनता है, फिर क्या बनता है, वस्त्र बनता है। ठीक, ऐसे करके बनता है। हम यहाँ पर ऐसे लिख दो, तंतु या रेशों की कताई कर धागा बनाया जाता है। ठीक है, और क्या है, बनाया जाता है धागों की बुनाई कर कपड़ा
बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, इस तरह से हो गया, बनाया जाता है। अब कपड़ों से मिलकर वस्त्र तय कहते हैं। ठीक, कपड़ों को सिलकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक, इस तरह से आंसर हो गया। कपास तथा जूट के रेशों के दो दो उपयोग लिखिए। ठीक, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे और इसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कपास, कपास का उपयोग। ठीक, और इधर डालेंगे हम जूट का उपयोग। इधर हम क्या डालेंगे, जूट का उपयोग, जूट का उपयोग। ठीक, इस तरह से डाल देंगे हेडिंग। अब हम लिखेंगे नंबर 1, कह रहे दो दो उपयोग बताना। तो पहला उपयोग है कपास की रुई का उपयोग कर सूती कपड़े, चादर, ठीक, और कपड़े, चादर और पर्दे बनाने में किया जाता है, पर्दे बनाने में किया जाता है। ठीक, नंबर 2 बातें, कपास से विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं, कागज बनाए जाते हैं। ठीक, इस तरह से ये हो गया आंसर। चलिए अब से जूट का उपयोग लिख लेते हैं। नंबर 1, जूट का उपयोग क्या है, जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा और टाट पट्टी बनाने में किया जाता है, टाट पट्टी बनाने में किया जाता है। नंबर 2 क्या बातें हैं, लिखो यहाँ पे, आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी आती हैं, सजावट की अनेक सामग्री में मिलती है, अनेक सामग्री भी मिलती है। ठीक, इस तरह से प्रयोग होता है। इस तरह से हमारे क्या हो गए, आंसर पूरे हो गए। कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें और आपको उत्तर जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा धन्यवाद। ठीक है, इस तरह से आंसर ये पूरे हो जाते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें।